शादी करने के लिए चंद्रिका के बेटे देव से मेघा खुद को पूरी तरह तैयार कर लेती है। मगर यह कोई आम शादी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चाल है। शादी के मंडप में सभी के सामने दुल्हन बनकर वह मंडप में कदम रखती है और चंद्रिका सिंह चौहान खुद उसे लेकर आती है, यह सोचकर कि उन्होंने अपने बेटे के लिए एक आदर्श जीवन संगिनी चुन ली है। पर चंद्रिका को यह नहीं पता कि मेघा वही लड़की है जो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन करिश्मा की बहन है। वही करिश्मा जिसने कभी अविनाश की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन वक्त रहते सच्चाई सामने आ गई और करिश्मा की चालें नाकाम हो गईं। आज वही चालें अब मेघा दोहराने वाली है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब मेघा की एक गुप्त बातचीत किसी को सुनाई देती है। इस बातचीत में वह खुद स्वीकार करती है कि वह इस घर को अंदर से बर्बाद करने आई है। उसका मकसद सिर्फ शादी नहीं, बल्कि बदला है। उस बदले का जो उसकी बहन करिश्मा की जिंदगी बर्बाद होने के बाद उसके दिल में भरा गया था। इधर देव को लगता है कि उसे मेघा से प्यार हो गया है, लेकिन असल में वह मेघा के जाल में फंस चुका है। दूसरी तरफ वसुधा, जो हमेशा चुपचाप सब देखती रही, अब एक एक करके सारे राज खोलने लगती है। उसे मेघा की असलियत पर शक हो चुका है और वो अपने स्तर पर तहकीकात शुरू कर देती है। और तभी होता है सबसे बड़ा खुलासा। मेघा न केवल करिश्मा की बहन है, बल्कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके पति का नाम भी अविनाश ही है। दरअसल करिश्मा और मेघा दोनों ने मिलकर एक पूरा प्लान तैयार किया है। एक फर्जी पहचान, नकली कागजात और एक झूठा अतीत। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेघा देव की पत्नी बनकर इस घर को अंदर से तोड़ सके। शादी के दिन जैसे ही मंडप सजता है और फेरे शुरू होते हैं, तभी वसुधा सबके सामने सच उजागर कर देती है। मेघा की असली पहचान, उसके पिछले रिश्ते और उसका बदले का मकसद। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। चंद्रिका का दिल टूट जाता है और वह मंडप में ही मेघा को थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकालने का आदेश देती है। लेकिन मेघा यहाँ भी हार मानने वाली नहीं है। वह सबके सामने एक और बम फोड़ती है, यह कहकर कि वह चंद्रिका सिंह चौहान की बहू नहीं, बल्कि उनकी नाजायज बेटी है। यह सुनकर पूरे घर की जमीन खिसक जाती है। चंद्रिका अवाक रह जाती है। मेघा अपनी माँ के पुराने रिश्ते और दस्तावेज सबके सामने पेश करती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां सच्चाई और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। देव, जो अब तक वसुधा को सिर्फ एक दोस्त समझता था, अब समझने लगता है कि उसका सच्चा प्यार सिर्फ वसुधा है। देव वसुधा से कहता है कि वह अब उसकी पत्नी को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। लेकिन चंद्रिका, जो पहले ही मेघा के झटके से हिली हुई होती है, यह फैसला करती है कि वसुधा को वह कभी भी अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह नौकरानी है, बल्कि इसलिए कि उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। अब देव खड़ा होता है अपने प्यार और अपने परिवार के बीच। वह कहता है, अगर माँ, आप मेरे दिल की बात नहीं समझेंगी, तो मैं वह घर छोड़ दूंगा जिस पर आप सबका इतना गुरूर है। अंत में एक ओर वसुधा का सच्चा प्रेम और दूसरी ओर चंद्रिका की पारिवारिक मर्यादा की दीवार। क्या देव अपने प्यार को चुन पाएगा? क्या मेघा वाकई चंद्रिका की बेटी है, या यह भी एक साजिश है? और अगर है, तो इसके पीछे कौन है?